हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 21 से 30 जून तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने हैं, ये उसका वीडियो है। तो जून में लास्ट के 10 डेज़ में काफ़ी कम बैंकिंग और इकोनॉमी के न्यूज़ बने थे, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा डिले हो गया। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के वीडियोज़ के लिए। और वीडियो को आप एक बार एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। बाकी के आप बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोज़ भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 21 से 30 जून तक के बीच का ये वीडियो है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक एंटर्ड इन एमओयू विद एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन टू सपोर्ट एमएसएमई। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की सहायता देने के लिए एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन कौन से बैंक ने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू किया किसके साथ? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के लिए। तो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, लोन रिक्वायरमेंट्स के लिए और क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। ठीक है, जो एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज जो है उसके सपोर्ट के लिए। तो यूनियन बैंक ने इससे एमओयू साइन अप किया। एनएसआईसी से एक रिलेटेड और न्यूज़ था, इसने एमओयू साइन किया था किसके साथ? एपीडा के साथ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी टू सपोर्ट एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यूनियन बैंक की बात करें तो कुछ ही महीनों पहले का एक न्यूज़ था कि यूनियन बैंक ने एक कॉन्टैक्टलेस टैप एंड गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है यूनिक कार्बन कार्ड। किसके साथ पार्टनरशिप किया था? एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एग्जाम में ऐसे आपसे फ्रेम कर दिया जाएगा क्वेश्चन कि एचपीसीएल के साथ कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया था कार्बन कार्ड लॉन्च करने के लिए, या फिर यूनियन बैंक ने किस पब्लिक सेक्टर पीएसयू के साथ पार्टनरशिप किया था यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो ये एचपीसीएल के साथ मिलकर यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च किया था मार्च में। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन टू सपोर्ट एमएसएमई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है मुंबई में और इसके एमडी कौन है? राजकिरण राय जी। एज पर आरबीआई द रैंक ऑफ इंडियन सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर इज। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंकों की अधिशेष हस्तांतरण राशि में भारत की हिस्सेदारी, मतलब भारत की रैंकिंग क्या है? जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है क्रेडिट अमाउंट सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर में, भारत की रैंकिंग क्या है आरबीआई के अकॉर्डिंग? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरे रैंक पर है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक दूसरे रैंक पर है और नंबर 1 रैंक पर कौन है? टर्की। मतलब कि जो सेंट्रल बैंक, जो टर्की का सेंट्रल बैंक है, वो सरप्लस ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा करता है अपने सरकार को, और इस श्रेणी में भारत की रैंकिंग सेकेंड है, दूसरी रैंक पर है। तो एज पर स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर टर्की इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट। तो जो सरप्लस ट्रांसफ़र होता है उसमें जो सेंट्रल बैंक सरकार को सरप्लस ट्रांसफ़र करती है उसमें भारत की रैंकिंग दूसरी है। तो आरबीआई हैज़ ट्रांसफर्ड 0.44% ऑफ जीडीपी टू द गवर्नमेंट इन फिजिकल ईयर 21 इसके अनुसार, और टर्की रैंक 1 पे रहा था। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में ये भी जारी किया कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डिंग कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और गोल्ड रिजर्व में भारत की रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है 10वें रैंक पर है। ठीक है, टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और इसी श्रेणी में, इसी रिपोर्ट में मलेशिया थर्ड रैंक पर है, जो कि मतलब वहाँ के जो सेंट्रल बैंक जो सरप्लस अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट सरप्लस अमाउंट ट्रांसफ़र करता है सरकार को, उसका है 0.26% ऑफ जीडीपी। और ये आप एक फिगर याद रखिएगा, 0.44% ऑफ जीडीपी जो आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट को फिजिकल ईयर 21 में। तीसरा क्वेश्चन है, पैसा बाजार विथ विच बैंक लॉन्च स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। तो पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक के साथ मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था पैसा बाजार। तो स्टेप अप क्रेडिट कार्ड क्या है? इसे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, जो कि मतलब कस्टमर के एफडी अमाउंट पे ही मिलता है, इससे अमाउंट डिडक्ट होता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कस्टमर्स एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो होता है। और इसका जो क्रेडिट लिमिट रहता है वो, मतलब इसका जो क्रेडिट लिमिट रहेगा वो रहेगा 83% ऑफ एफडी, फिक्स डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर्स। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस हो गया एसबीएम, जिसका ऑफिस इंडिया में ऑपरेटेड है, एसबीएम बैंक इंडिया। गवर्नमेंट इज लिस्टिंग नॉर्म्स फॉर कंपनीज हैविंग एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर ऑफ हाउ मच परसेंट, हाउ मच अमाउंट। तो सरकार ने कितने रुपए से अधिक एम कैप वाली कंपनियों के लिए लिस्टिंग मापदंडों में ढील दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ इसका आंसर होगा। डिटेल क्या है? तो सेबी के अप्रूवल के बाद ओवर द अमेंडमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रूल्स
जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, उस वो अपने 5% शेयर को बेच सकेंगे। और ये चीज़ मतलब शेयर सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड इक्विटीज़ बॉन्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। और इसमें यह भी न्यूज़ है, एवरी इश्योर कंपनीज शुड रीच पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ 10% विद इन 2 years लिस्टिंग एंड 25% विद इन 5 years ऑफ लिस्टिंग। मेन चीज़ है कि कितना इसका टारगेट है, मतलब एक थ्रेशोल्ड है 1 लाख करोड़, जिसका एम कैप होगा, वो अपना 5% शेयर बेच सकेंगे। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च्ड बाई, तो किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर व्यापार ऋण को लागू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ बिजनेस लोन फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, जिसका नाम है आरोग्यम हेल्थ केयर। और ये 100 करोड़ रहेगा मेट्रो सिटीज़ में, 20 करोड़ रहेगा अर्बन और टीयर 1 सिटीज़ में, और 10 करोड़ रहेगा टीयर 2 टू जो भी आगे के टीयर सिटीज़ हैं उन शहरों के लिए ये रहेगा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। SBI से एक न्यूज़ और था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो, कवच पर्सनल लोन, जो कि कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए वो भी लॉन्च किया गया था SBI के द्वारा, कवच पर्सनल लोन। IDFC ने भी एक लॉन्च किया था स्कीम, घर घर राशन, IDFC फर्स्ट बैंक ने। कोविड-19 एम्प्लॉय फंड रिलीफ प्रोग्राम है, तो IDFC के द्वारा वो लॉन्च किया गया था। और आरोग्यम हेल्थ केयर और कवच पर्सनल लोन दोनों SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। द लोन अमाउंट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर केरल रेजिडेंट प्रोग्राम आर, केरल रेजिडेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण केरल के लिए घोषित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $125 मिलियन। $125 मिलियन केरल के लिए ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। मतलब कि ये नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रिपेयर्डनेस के लिए, ग्रीन केरल रेजिडेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये लोन अप्रूव किया है $125 मिलियन का केरल के लिए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। विच कंट्री हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 21? तो वित्त वर्ष 2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। सो चाइना रिप्लेस्ड UAE टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 21। तो चीन, और जो टॉप पर रहा है वो USA अभी भी रहा है, तो USA रिमेंड एज टॉप एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया। तो चाइना ने रिप्लेस किया UAE को एज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया इस वित्त वर्ष में 2021 में। और चाइना का जो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट है इसमें बढ़ोतरी हुई है कितना? 7.29% की। इसमें 7.29% का इजाफा हुआ है। और जो एक्सपोर्ट वैल्यू है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है? $21.2 बिलियन। ठीक है। और तीसरे रैंक पे, मतलब UAE को रिप्लेस किया तो थर्ड पे UAE पहुंच गया। चौथे पे है जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, वो है हांगकांग। पाँचवें पे है बांग्लादेश। और जो टॉप एक्सपोर्ट चीज़ें हैं वो है आयरन ओर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोलियम। दीज आर द टॉप एक्सपोर्ट्स टू चाइना। चाइना का करेंसी क्या है? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स द करेंसी ऑफ चाइना। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। वर्ल्ड बैंक IBRD अप्रूव्ड 1860 करोड़ लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्ट प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो किस राज्य के सॉल्ट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने 1860 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के सॉल्ट प्रोग्राम, सॉल्ट क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्ट प्रोग्राम है। तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल को, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है, एजुकेशन है सेक्टर, उसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक का जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही है, तो इसने 1860 करोड़ लोन की मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश के लिए, सॉल्ट प्रोग्राम के लिए। विच कंट्री विल प्रोवाइड अप्रॉक्स $93 मिलियन लोन टू इंडिया टू बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ फॉर वैक्सीन? तो कोरोना टीकों के कोल्ड चेन सुविधा के निर्माण के लिए कौन सा देश भारत को लगभग 9.3 मिलियन ऋण प्रदान करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान। तो जापान मतलब ये वैक्सीन के स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए, सभी चीज़ के लिए जापान ये मतलब 9.3 लोन डॉलर प्रोवाइड करेगा जापान, जिसका मॉनेटरी वैल्यू कितना रहेगा? 69.15 करोड़। ठीक है। इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम है ये जापान की तरफ से भारत के लिए। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज़ येन।
विच बैंक मेड एग्रीमेंट विथ अमेजन वेब सर्विसेज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल गतिविधियों के लिए किस बैंक ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ गठजोड़ किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। तो अमेजन वेब सीरीज से कंफ्यूज मत होइए, तो ये कंप्यूटिंग मतलब सॉफ्टवेयर आर्म है अमेजन का, अमेजन वेब सर्विसेज। तो ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा। न्यू पेमेंट मोड ये जनरेट करेगा, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और वेरिफिकेशन ये सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। तो इसके लिए एक्सिस बैंक ने एग्रीमेंट किया है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इंडस बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज टू अ 5-year हाई ऑफ ओवर 56% इन 2020। ये डेटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो क्रेडिट और जीडीपी का अनुपात 56% तक 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। ये रिलीज़ किया गया ऑप्शन है बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि बेसल बेस स्विट्जरलैंड में है। बीआईएस इसने ये रिपोर्ट जारी किया है। इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, यानी जो बैंक क्रेडिट है उसका जीडीपी से जो रेशियो है ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है 2020 में। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम टू रिवाइव द पैंडेमिक हिट एमएसएमई सेक्टर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी हैज़ पार्टनर विद ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप फॉर रिवाइविंग द एमएसएमई सेक्टर के लिए। और इसमें जो बेनिफिशरीज होंगी वो ज़्यादा फीमेल होंगी, 25%। अब बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ गवर्नमेंट 63 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज टू सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी, जो कुछ ही दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में है, इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ और तीसरा इम्पिटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लोन गारंटी फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स ये कितना किया गया? 1.10 लाख करोड़। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.15 लाख करोड़। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 7500 करोड़। न्यू स्कीम फॉर पब्लिक हेल्थ 23,220 करोड़। और लोन गारंटी फॉर टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स 100 करोड़। इसके बारे में एक जो प्रेस रिलीज़ हुआ था काफ़ी ज़्यादा था, वो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। वन लाइनर्स बैंकिंग इकोनॉमी फाइनेंस लास्ट के 10 डेज से। तो विच फिनटेक कंपनी साइंड अ लीड जनरेशन एग्रीमेंट विथ 12 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे पॉइंट इंडिया? Which company partnered with flexiloans.com to provide loans to pharma retailers and distributors across India? Retailio. SEBI gave approval, ये तो बता दिया था MCQ में। Which company launched India's first wallet auto top-up feature using UPI e-mandate? PhonePe। और जो ऑटो टॉपअप होगा मतलब कि अगर कमी रहेगा वॉलेट में तो 1000 से 5000 तक का उसका लिमिट है। तो ये सुविधा जारी किया गया फ़ोनपे के द्वारा। Which company partnered with SBI Card to issue co-branded contactless credit card to issue rewards on shopping? Fab India, ये जो रिटेल सेक्टर है Fab India। Which bank partnered with Apthonia Lab to implement innovative financial solutions in India? Yes Bank। The insurance company that partnered with Clovia to launch Women's Cancer Shield, a first of its kind insurance policy for female breast cancer patients, Alliance Insurance। Which bank partnered with ArcelorMittal Nippon Steel India to make India's first digitized bill discounting transaction? ICICI Bank। Bank that enabled customers to make payment using beneficiary's mobile number through Pay Your Contact feature, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। Which country provided a financial assistance of $41 million to strengthen India's health infrastructure? USA के द्वारा। The insurance company that partnered with Dwara e-dairy solution to launch Surabhi e-tag, a digital ID for cattle, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुरभि ई-टैग फॉर कैटल्स, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। विच बैंक पार्टनर विथ आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया टू मेक इंडियाज फर्स्ट डिजिटाइज बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजेक्शन? ये है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो ये था जून के लास्ट के 10 डेज़ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। 1 जुलाई तक इसमें कवर था। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।